नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। पिछली कक्षा में दोस्तों हमने विसर्ग संधि के बारे में चर्चा की थी। विसर्ग संधि के 3 नियम हमने कंप्लीट कर लिए थे और नियम चौथा था वो मैंने आपको नोट करवा दिया था कि यदि पदांत अ आ के परे, अ आ को छोड़ करके किसी अन्य स्वर के परे विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कोई अघोष व्यंजन मतलब वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो तो पदांत विसर्ग के स्थान पर निम्नलिखितानुसार परिवर्तन हो जाएंगे। और वो निम्नलिखितानुसार परिवर्तन क्या होंगे उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वह सबसे पहले आप तक प्रेषित की जा सके। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम माता सरस्वती के चरणों में वंदन करते हैं और फिर कक्षा की शुरुआत करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। तो दोस्तों हमारा जो नियम था नियम यह था कि कोई विसर्ग मतलब कोई अ आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो। तो देखो मैं उसका एक बार आपको सूत्र है वो वापस से नोट करवा देता हूं। तो सूत्र नोट करेंगे हम पहले। सूत्र क्या था हमारा, देखो हमने परिभाषा इसकी लिख ली थी तो परिभाषा वापस से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम सीधा ही सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या लिखते हैं हम कि स्वर अ आ को छोड़ करके, अ आ को छोड़कर, अ आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर, ठीक है, किसी अन्य स्वर के परे क्या हो, विसर्ग हो। इसके परे क्या हो, विसर्ग हो। और विसर्ग के बाद में कोई अघोष व्यंजन, व्यंजन मतलब अघोष व्यंजन मतलब वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। किसका, वर्ग का। तो विसर्ग में निम्नलिखितानुसार परिवर्तन होंगे। तो विसर्ग में जो परिवर्तन होंगे वो किस आधार पे होंगे, विसर्ग में 3 आधार पे परिवर्तन होंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो विसर्ग के 3 आधार के परिवर्तन हम तीनों अलग अलग यहीं पे लिख लेते हैं कि अगर विसर्ग के साथ में च और छ हो, विसर्ग के साथ में च और छ, अगर ये व्यंजन आते हैं च और छ तो क्या परिवर्तन होगा। अगर विसर्ग के साथ में ट और ठ, विसर्ग ट और ठ ये आता है, ये अघोष व्यंजन आते हैं तो क्या परिवर्तन होगा। और माफ कीजिएगा, टेठ नहीं, तथ है, तथ है, ट और ठ। इसके बाद में जो तीसरा जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा कि विसर्ग और विसर्ग के साथ में क ख प फ क ख प फ च छ थ थ और टठ है, ट और ठ। अगर ये स्वर आते हैं तो क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तन ये होगा मेरे भाई, विसर्ग का यही यहाँ पे क्या बन जाएगा, विसर्ग का क्या बनेगा, आप सब अच्छे से जानते हो किससे ही बनता है, कौन सा, तालव्य से। इधर बनेगा तो कौन सा से बनेगा, इधर बनेगा तो दंत्य से बनेगा और इधर बनेगा तो कौन सा से बनेगा, मूर्धन्य से बन जाएगा। ये हमारा सूत्र था। ये विसर्ग के परिवर्तन हो रहे हैं। विसर्ग के परिवर्तन मैंने 3 आधार पे बताए, 3 जो इसकी कड़ियां हैं उसके ऊपर बताए हैं मैंने। अब देखो ये हमारा सूत्र है, सूत्र बन के तैयार हो गया। अब आप अच्छे से जानते हो कि भाई इसमें कैसे क्या परिवर्तन करने हैं, इनके बारे में आपने देख लिया। आपने
कल भी इसकी जो परिभाषा लिखी थी तब भी मैंने बताया था कि इस तरीके से इसमें परिवर्तन होंगे। उसी आधार पर हम इसके कुछ उदाहरण करते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण करते हैं च और छ को लेकर के। तो इसके उदाहरण लिखते हैं जैसे जैसे ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा, जैसे लिखा तो क्या सबसे पहले ए आ नहीं आना चाहिए, नी है, विसर्ग धन चल, नी है विसर्ग धन चल। अब देखो पहला सूत्र हमारा च और छ का है, ठीक है, च और छ का है। तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे मेन बात कि ए आ को छोड़ करके कोई स्वर, दूसरा स्वर आ रहा है, तो दूसरा स्वर क्या है, ई स्वर है। इसके बाद में चल, च और छ आ रहे हैं, तो ये कौन सा, तालव्य स बनेगा। तो इसको देखो कैसे क्या करेंगे हम, चल कर दिया। इधर क्या बच रहा है हमारे पास, नी। शब्द हमारे पास क्या बन के आएगा, इसको हम जोड़ लेंगे। तो शब्द हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, निश्चल, निश्चल, निश्चल शब्द बना। अब हमें क्या करना है, हमें इसके टुकड़े वापस से करने हैं। तो वापस से टुकड़े करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम ये है स और च, इसको देखेंगे। हमें पता है कि स और च विसर्ग संधि में आते हैं। कब आते हैं, क्या कंडीशन होती है कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ए आ को छोड़ करके कोई भी एक स्वर होना चाहिए। तो ये स्वर हमारे पास है, ए आ को छोड़ करके। इस चीज को हमने देखा, तो इस चीज को देखने के बाद में हमने क्या किया कि जो ये स है इसका तो बना दिया हमने क्या, विसर्ग, ठीक है। इसके बाद में चल है, वो तो ऐसे का ऐसा रहेगा, चल कैसे का कैसा, ऐसे का ऐसा रहेगा। इसके बाद में जो ये क्या नी बच रहा है हमारे पास, तो ये नी हम वापस के ऐसे का ऐसा ही रख लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा नी धन चल। अब आपको ये बात अच्छे से विदित है, अच्छे से आपको जानकारी है कि ये किस तरीके से बदला, किस तरीके से नहीं बदला, ये बात विदित है ना आपको। तो देखो मैंने आपको टुकड़े करने बता दिए, और इसका मैंने क्या बता दिया आपको, आपके सामने इसका संधि रूप भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो इसी का एक उदाहरण और ले लेते हैं छ को लेकर के। तो क्या करेंगे हम, छ को लेकर के, नी है, नी है धन छल, नी है धन छल, नी है धन छल, छ आ गया। तो देखो नियम वही है हमारा, किसी अन्य स्वर कौन है, नी है, ई है, ए आ को छोड़ करके है। तो इसको क्या बनाएंगे, सीधा ही सीधा हम कौन सा स बना देंगे, तालव्य स। और तालव्य स बनाने के बाद में ऐसे का ऐसा लिख देंगे छल, और इधर ऐसे का ऐसा क्या कर देंगे, नी। क्या बनेगा, शब्द बनेगा हमारे पास निश्चल, निश्चल, निश्चल शब्द बनेगा। यह बना। तो च और छ हम देखते हैं कि भाई च और छ, उससे पहले विसर्ग होगा, और विसर्ग से पहले क्या होगा, कोई स्वर होगा। किसको छोड़ करके, ए और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर होगा। तो हम इसका जब टुकड़ा करेंगे तो कैसे करेंगे, इस स को बाहर निकालेंगे तो इसको क्या बनाएंगे, विसर्ग बनाएंगे। इसके बाद में क्या रहेगा हमारे पास, छल है इधर, और इधर क्या बच रहा है, नी। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर और कोई किंतु परंतु का कोई सवाल उठता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थ वाला देख लो। सबसे पहले त और थ वाला। तो त वाला कोई जब शब्द लेते हैं तो एक बार इसको ऐसे कर देता हूं मैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखो क्या हम शब्द लेते हैं ध्री विसर्ग धन त, ध्री त, क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है विसर्ग। री स्वर आ रहा है, ए आ को छोड़ करके स्वर है, अघोष व्यंजन आ रहा है, पहला वर्ण आ रहा है। तो किस में बनेगा, कौन सा, दंते वर्ण आ रहा है, तो क्या बनेगा, दंते स। तो इसको क्या बना लेंगे हम, दंते स। इधर क्या बच रहा है हमारे पास, त, और इधर क्या बच रहा है हमारे पास, ध्री।
इधर क्या बच रहा है हमारे पास, ध्री, माफ कीजिएगा ये धृत नहीं, दृष्ट नहीं, दृष्ट होगा, ये ट का उदाहरण है, मैंने गलती से इसमें ऐड कर दिया है, तो आप बुरा ना मानिए। हम और आगे इसके उदाहरण ले लेते हैं कुछ ट के। दूह धन तर, दूह धन तर, कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी वही है, ये जो मैंने आपको बताया था। तो दूह ये किस में बदलेगा, धनते से में, इधर क्या बच रहा है हमारे पास, तर बच रहा है, इधर क्या बच रहा है हमारे पास, दूह बच रहा है। ठीक है, इसको वापस से ऐड करेंगे तो क्या बनाएंगे, दुस्तर, दुस्तर। तोड़ने के लिए इससे का क्या बनाएंगे, विसर्ग, इधर क्या बचेगा, दू बचेगा, और इधर क्या बचेगा, तर बचेगा। मेरे भाई ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं, तो और उदाहरण लेते हैं, वो थ का लेते हैं, वी धन थापित, वी है धन थापित, क्या बनेगा, से बनेगा, कौन सा से बनेगा, दंत से बनेगा, क्यों, क्योंकि क्या आ रहा है, थ, कौन सा, दंत, और क्या आ रहा है इधर वापस से पीछे की साइड में, वी आ रहा है, ए और आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आ रहा है। ये बात हम अच्छे से विदित है, और अगर अच्छे से विदित है तो कौन सा से बनेगा, दंत से, इसको जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, विस्थापित। ठीक है, और देख लो एक उदाहरण, वी है धन थापन, थापन, क्या बनेगा, से बनेगा, कौन सा, दंत से बनेगा, किस लिए बनेगा, आपको अच्छे से विदित है, इसलिए बनेगा क्योंकि स्वर आ रहा है और स्वर ए आ को छोड़ करके है, और कौन सा वर्ण है, अघोष वर्ण आ रहा है सामने, तो क्या बनेगा शब्द, विस्थापन। विस्थापन, इसको वापस करेंगे तो क्या निकालेंगे, इधर से निकालेंगे, से का डायरेक्ट क्या बनाएंगे, विसर्ग, थापन ऐसे का ऐसा रह जाएगा, और थापन से पहले विसर्ग से पूर्व कौन सा जो स्वर है वो वैसे के वैसे हमारे पास उपस्थित है, विस्थापन। ठीक है, इसके बाद में ट, ठ और किस किस के उदाहरण बच रहे हैं, प, फ, प, फ, ट, ठ, क, ख, इसके उदाहरण बच रहे हैं, वो हम इधर करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं उदाहरण प, फ के, नी है धन प्रभ, नी है धन प्रभ। ठीक है, प्र, नी, कौन सा, ए आ को छोड़ करके स्वर है, क्या सामने अघोष व्यंजन आ रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग का क्या बनेगा, प फ वाला, तो ये से बनेगा, कौन सा, मूर्धन्य से, तो इसको मूर्धन्य से बनाएंगे, तो ये बना दिया हमने मूर्धन्य से। नी है, ये प्रभ बचेगा, इधर इधर क्या बच रहा है, नी बच रहा है, तो क्या बनेगा शब्द, निष्प्रभ। टुकड़े आपको करने आते ही हैं, से को किस में बदल देंगे, विसर्ग में बदल देंगे, इधर क्या करेंगे, प्रभ लिखेंगे, इधर क्या बनाएंगे, नी। मेरे भाई देखो, जब हम टुकड़े करते हैं ना, तो उसके बाद में संधि का नियम लागू होना चाहिए, उसी हिसाब से हमें टुकड़े करने हैं, यह बात आपको विदित होगी, और यह बात तब जानकारी होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 उदाहरण, 3 उदाहरण, 4 उदाहरण, 5 उदाहरण समझा सकता हूँ, बाकी पूरे का पूरा तो मैं भी नहीं छाप सकता, समझ रहे हो। और देख लो, नी है धन पाप, नी है धन पाप, क्या बनेगा, से बनेगा, कौन सा से बनेगा, मूर्धन्य से बनेगा, क्यों बनेगा वो आपको पता है, क्योंकि प वाली लाइन आ रही है और प वाली लाइन आती है तो कौन सा से बनता है, मूर्धन्य से, तो क्या बनेगा शब्द, निष्पाप, निष्पाप शब्द बना।
हमारे पास। से को वापस से हम बदलते हैं किसमें, विसर्ग में। इधर हमारे पास बच रहा है नी, इधर हमारे पास बच रहा है पाप। ठीक है भाई, ये हो गया। और अब आगे चलते हैं, फ वाला लेते हैं, दुह धन फल। दुह धन फल क्या बनेगा, से बनेगा। कौन सा से बनेगा, मूर्धन्य से बनेगा। किस लिए बनेगा, क्योंकि पे फे वाली लाइन आ रही है, और पे फे वाली लाइन आ रही है, और उससे पहले क्या आ रहा है, ऊ उपसर्ग ऊ आ रहा है। ऊ मतलब ए और आ को छोड़ करके कोई स्वर है, तो क्या बनेगा शब्द, दुष्फल। दुष्फल। इसके बाद में और उदाहरण देख लेते हैं कोई, अगर मिलता है तो प और फ के उदाहरण हमने कर लिए। अब हम करेंगे इसके बाद में ट और ठ के उदाहरण। निष्फल भी बना लो, नी धन फल, नी फल, निष्फल, निष्फल, ये भी बनेगा। इसके बाद में प फ के उदाहरण हो गए। ट और ठ के उदाहरण लेते हैं, तो सबसे पहले उदाहरण लेते हैं ट का। ध्री धन ट, ध्री धन ट। ठीक है, क्या बनेगा, से बनेगा। कौन सा, मूर्धन्य, क्योंकि सामने कौन सा वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है। इधर क्या बच रहा है, ध्री बच रहा है, तो क्या बन जाएगा, धृष्ट। धृष्ट बना या नहीं बना, सिर्फ कुछ भी नहीं करना हमें तो जैसा जो बोल रहा है नियम सिर्फ वैसा ही करना है, कोई अपनी तरफ से कुछ भी ऐड हमने नहीं किया है। उसके बाद में और आगे देखते हैं, तो और आगे देखने के लिए ह्री धन ट, ह्री धन ट क्या बनेगा, हृष्ट। आप समझ ही रहे होंगे ना, अब तो मैं डायरेक्ट करवा दूं तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी शायद आपको। क्या बनेगा, हृष्ट, हृष्ट। ठीक है, उसके बाद में और उदाहरण देख लो, कह के कु धन ठ, कु ठ, कुष्ठ, कुष्ठ बना या नहीं बना। उसके बाद में और देख लो, कठी धन ठ, कनी धन ठ, क्या बनेगा, कनिष्ठ, कनिष्ठ बना या नहीं बना। उसके बाद में और उदाहरण ले लेते हैं, नी है धन ठा, नी धन ठा, निष्ठा। टे ठ के भी हो गए, अब क और ख के हमारे पास उदाहरण बच रहे हैं। तो नी है धन काम, नी है धन काम, क्या बनेगा, निष्काम, निष्काम, निष्काम। नी है धन कर्ष, नी है धन कर्ष, क्या बनेगा, निष्कर्ष, निष्कर्ष, निष्कर्ष। और उदाहरण ख के देख लो, तो ख के उदाहरण देखते हैं, तो ख के उदाहरण तो मेरे हिसाब से मुश्किल ही है भाई। ख के उदाहरण तो हमारे पास नहीं है भाई। नी है धन कपट, नी है धन कपट, निष्कपट। ठीक है भाई, अब देखो, नी है धन कंटक, निष्कंटक, कांटों से रहित, धन कंटक, निष्कंटक। निष्कंटक का अर्थ होता है कांटों से रहित।
कांटों से रहित। अब ये आपने कर लिए हैं, नियम हमारा जो चौथा था वो कंप्लीट हो गया है। मेरी तरफ से तो इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है, बाकी आप इसके उदाहरण और करेंगे तो और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा आपको, और बहुत ही बखूबी तरीके से समझ में आएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नियम नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब हम नियम नंबर 5 की ओर हम बढ़ेंगे, इसका जो 5वां नियम है उसकी ओर चलेंगे। ठीक है भाई, तो एक बात बताओ मुझे, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना, तो समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ूं? नियम नंबर 5 हमारा कहता है कि यदि पदांत ई या ऊ में से किसी वर्ण के परे विसर्ग हो। नियम नंबर कितना है? 5वां। यदि पदांत ई या ऊ, ई या ऊ में से किसी वर्ण के परे किसी वर्ण के परे में से किसी वर्ण के परे क्या हो? विसर्ग हो। विसर्ग हो और विसर्ग के परे, विसर्ग के परे, भाई देखो, ई और ऊ में से किसी वर्ण के पहले परे विसर्ग हो और विसर्ग के परे र हो तो र हो तो अच्छा, अब र आ जाए विसर्ग के परे तो पदांत ई धन विसर्ग के स्थान पर ई हो तो पदांत ई धन विसर्ग, ये है ना, के स्थान पर बड़ी ई हो जाएगी, बड़ी ई, और ई धन विसर्ग के स्थान पर ई तथा ऊ धन विसर्ग के स्थान पर ऊ तथा ऊ धन विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाएगा, हो जाएगा। ऊ धन विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाएगा। हमारा नियम क्या कहता है? नियम कुछ नहीं कहता, नियम कहता है ई या ऊ के परे विसर्ग और विसर्ग के परे र होना चाहिए। ठीक है, कोई भी र हो, छोटा हो, बड़ा हो, हलंत हो, स्वर रहित हो, स्वर सहित हो, कोई भी र हो, लेकिन ये परिवर्तन होंगे। सूत्र हमारा क्या बोल रहा है? सूत्र बोल रहा है ई धन विसर्ग धन र, ये कंडीशन होनी चाहिए, और ये कंडीशन होगी तो क्या बढ़ेगा? विसर्ग का बनेगा मेरे भाई, इधर माफ करना, ये इधर मैंने कर दिया। विसर्ग का क्या बनेगा? ई बन जाएगा, बड़ी। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 तो ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी? ऊ धन विसर्ग धन र हो तो इसका क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। दूसरी कंडीशन होगी ये दो कंडीशनें होंगी। अब इसके उदाहरण हम कुछ कर लेते हैं।
तो इसके उदाहरण करते हैं तो लिखते हैं जैसे जैसे क्या बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, नि धन रोग, नि धन रोग, नि धन रोग, बड़ी ई छोटी ई और इसके बाद में क्या रे, विसर्ग विसर्ग नी रे, और इधर इधर भी यही कंडीशन बनेगी। तो ये नी है, ये क्या हो जाएगी, ये बड़ी ई हो जाएगी, और बड़ी ई होने की वजह से क्या बनेगा, इन्हें तो न, ये क्या रोग, न तो न, ये क्या रोग, निरोग, निरोग। ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई ज्यादा नहीं है। अब देखो क्या देखना है, रे और बड़ी ई, रे और बड़ा ऊ, सिर्फ ये देखना है। अगर मिलता है तो इसको डायरेक्ट कर दो छोटी ई, और इधर कर दो विसर्ग, इधर कर दो रोग, ऐसे का ऐसा करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। इतनी चीज समझ में आ जाए तो यार छक्के मार सकते हैं हम अच्छे से, ठीक है। उदाहरण निकालोगे जब देखोगे तो आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, और उन उदाहरणों के ऊपर हम कर सकते हैं इन चीजों को अप्लाई, ठीक है। इसके बाद में माफ कीजिएगा, मुझे यह लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट प्रेषित करें। कुछ विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर जो हमारा फर्स्ट ग्रेड हिंदी वाला जो पेपर है, सेकंड पेपर, उसका मैंने सिलेबस डाला था, उस सिलेबस के ऊपर कमेंट थे कि सर इसमें फर्स्ट पेपर जीके वाला पढ़ना पड़ेगा। भाई बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो फर्स्ट पेपर है वो सभी का सेम होता है, चाहे हिंदी वाला हो, चाहे वो जीके मैथ वाला हो, चाहे वो साइंस वाला हो, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, चाहे वो बायो वाला हो, चाहे मैथ वाला हो, किसी भी सब्जेक्ट का, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला और संस्कृत, पॉलिटी, इकोनॉमी, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के हो, फर्स्ट पेपर तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक भाई का कमेंट था कि सर इसमें क्या था कमेंट, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, विदित नहीं आ रहा हो रहा, कि सर फर्स्ट पेपर पढ़ना जरूरी है क्या, जीके राजस्थान जीके में कोई, हाँ राजस्थान जीके में कोई नए बदलाव है क्या, नए बदलावों के ऊपर आएगी क्या। तो भाई नहीं, नए बदलाव अभी जो है वो प्रशासनिक दृष्टि से तो हमने गढ़ लिए हैं कि भाई नए जिले बने हैं राजस्थान में 19, लेकिन क्या है कि उन जिलों की डेट पूछ सकता है, थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन भी पूछ सकता है, लेकिन जो मैटर है वो तो हमारा कहाँ से, पीछे वाले जीके से ही आएगा जो पहले चल रहा है, क्योंकि अभी इसकी बुकें नहीं आई है ना, किसका हवाला देंगे, ऑथेंटिक बुकें नहीं आई है ना, तो इसलिए आप कोई, आपके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है, अच्छे से पढ़े, मस्त तैयारी करें, सिलेक्शन हो जाएगा, और भगवान से बस यही दुआ है कि आप लोग सक्सेस हो जाओ। तो आपकी दुआ हमें लगेगी, हम भी कुछ ना कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में, आपको और भी अच्छे तरीके से, और भी जुझारू तरीके से मौका मिले, और अच्छी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता पाऊँ। एक फ्री कोर्स के जरिए मैं सिर्फ ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि विद्यार्थी जो है ना उनको भटकना ना पड़े, दर बदर ठोकरें नहीं खानी पड़े। जो चीज पैसे देके हम कोचिंगों में सर से पूछते हैं लेकिन फिर भी हमें वो चीज नहीं मिल पाती है, वही चीज मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा ना सोचें कि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा फायदा है भाई, फायदे के लिए तो सब काम करते हैं, इसी के ऊपर तो दुनिया कायम है। मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा इंसान है जो अपना फायदा नहीं देखता। मैं भी देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ कि चैनल प्रोग्रेस हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा, बढ़िया कंटेंट भी मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ये चीज पसंद आ रही है कि विद्यार्थी हैं कुछ लोग, वो प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी को क्या बोलते हैं कि सर जी हिंदी कर लेंगे, संधि पढ़ लेंगे। मेरे भाई संधि में भी ऐसी चीजें चलती हैं, संधि में भी ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिनका संधि हम तो क्या अच्छे अच्छे नहीं कर पाते, संधि विच्छेद नहीं कर पाते। जब वहां पे 4 ऑप्शन आएंगे ना तो वो संधि आपको घुमा के रह देगी, ठीक। ये जो मैं एग्जाम की जिसकी तैयारी करवा रहा हूँ, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, वो ये मान के चलो कि हिंदी जिस भी एग्जाम में आती है
वहां पे जीरो से लेकर के, कहां से, जीरो से लेकर के और ऊंचे से ऊंचा एग्जाम चाहे आरएएस में बैठ जाओ वहां तक के लिए सफिशिएंट है। इसमें एक गलती निकाल के दिखा दो मुझे कि गुरुदेव ये गलती है, मैं उसको स्वीकार करूंगा अगर गलती है मेरी, और आपको हर चीज ये विदित करवाऊंगा कि मेरी इसमें गलती अगर है तो कहां है, मुझे बताओ, मुझे ऑथेंटिक बुकें लाके दो। ऐसे नहीं है कि नोट्स बना के रखे हैं उसमें से आपने मुझे दिखाया, नहीं, उस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं जो चीजें आपको दे रहा हूं वो एनसीईआरटी डिपेंडेंट, आरबीएससी डिपार्टमेंट, राजस्थान ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी डिपार्टमेंट और नागरिक प्रचारणी सभा जो डिपार्टमेंट की जो पुस्तकें हैं उनको लेकर के, या फिर हिंदी की कुछ और ऑथेंटिक बुकें लेकर के उनके ऊपर आधारित जो क्वेश्चन है वही करवाता हूं मैं, बाकी नहीं करवाता। ठीक है, तो मेरे भाई मस्त पढ़े, तंदुरुस्त रहें, अच्छे पढ़े, अच्छे रहें। मैं ये मान के चलता हूं कि बहुत ही अच्छा मैटर मिल जाए। चलो मुझे लगता है कि मैं आपका कुछ ज्यादा समय ले रहा हूं इस चीज में, और मैं नहीं चाहता कि आपका समय लूं। वैसे भी लगभग आधे घंटे की हमारी क्लास हो गई है। आज हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक नियम और पढ़ लेते हैं ना, ये नियम कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद में हम जो इसका जो विसर्ग संधि है उसको कल करेंगे, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, 5 नियम है ना, तो एक नियम और पढ़ लेंगे, उसके बाद में 4 नियम हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो 6 नियम कर लेंगे, 5वां चल रहा है, इसके बाद में छठा एक नियम और करेंगे। ठीक है, इससे पहले ये समझ में आया निरोग वाला, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना और उदाहरण मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपके सामने। नंबर 2 उदाहरण, धी विसर्ग धन रज, धी विसर्ग धन रज। अच्छा, क्या है, छोटी है, क्या आ रहा है, र आ रहा है विसर्ग के बाद में, तो क्या बन जाएगा, ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा, धीरज। धीरज। इसका विच्छेद करने के लिए बड़ी ई और र को देखेंगे, बड़ी ई का छोटी ई बना देंगे धी, और बड़ी ई का छोटी ई बनाने के बाद में इधर क्या बनाएंगे, रज, और छोटी ई बनाते ही क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे, और कुछ भी इसमें नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, नी धन रोध, नी धन रोध, क्या बनेगा, निरोध। उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, नी धन रद, नी धन रद, क्या बनेगा, नीरद। अच्छा, इस नीरद का मतलब आपको पता है, नीरद का मतलब आपको पता है क्या होता है, यह बादल का पर्यायवाची है। इसका मतलब होता है बादल, या दंतहीन भी इसको बोल सकते हैं, दंतहीन भी होता है क्या, बादल या दंतहीन, दांतों से हीन मतलब रहित, नीरद। ठीक है, इसके बाद में और उदाहरण देखते हैं, नी धन रस, नी रस, क्या बनेगा, नीरस। नीरस मतलब कोई स्वाद ही नहीं है, जिसमें कोई रस ही न हो। नी धन रुज, नी रुज, नीरुज। नीरुज। अच्छा, इस नीरुज का क्या अर्थ है ये आपको नहीं पता होगा, रोग से रहित, क्या, रोग से रहित नीरुज होता है। इसके बाद में ऊ वाले उदाहरण देख लो कुछ, दो धन राज, दो राज, क्या बनेगा, दुराज। और दुराज जो ये है ये शुद्ध है, बाकी दुराज ये छोटा ऊ करते हैं ना वो गलत है। और दुराज का मतलब होता है, दो मतलब बुरा और राज मतलब शासन, यानी कि क्या बनेगा, बुरा
शासन, बुरा शासन किसका? दुराज का अर्थ होता है। इसके बाद में और उदाहरण देख लो, निधन रव, निधन रव क्या बनेगा? नीरव, नीरव, निधन रव, नीरव। और नीरव का अर्थ क्या है? एकांत या निर्जन, एकांत या निर्जन, एकांत या निर्जन। अच्छा, एक ये नीरव, रव, ये तो है भाई रव, और ये है ख, इतना ही फर्क है, ये चीज ध्यान रखना। ख बनाते हैं तो इसके साथ में मिलता है र, ऐसे बनता है। इसके बाद में अगर कोई वर्ण लिखोगे, जैसे रक लिख दिया तो रक ऐसे लिखोगे, ठीक है, और खक लिखोगे तो खक ऐसे लिखोगे। र और ख इतना फर्क है इन चीजों में, ठीक है। इसके बाद में नी धन रज, नी रज क्या बनेगा? नीरज। ठीक है भाई, अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ेंगे हम नियम नंबर 6 की तरफ, जो हमारा छठा नियम है उसकी तरफ बढ़ेंगे आगे, है ना। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 क्या बोलता है? माफ कीजिएगा, नियम नंबर 6 क्या कहता है? यदि पदांत ए आके परे विसर्ग हो और विसर्ग के परे, यदि पदांत ए आ के परे विसर्ग हो और विसर्ग के परे, विसर्ग के परे क्या हो? क्रय, वो क ट प में से कोई वर्ण, क ट प में से कोई वर्ण, क ट प में से कोई एक वर्ण हो तो पदांत विसर्ग के स्थान पर वर्ण हो तो पदांत विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर दंत से हो जाएगा। से कोष्टक में लिख लो दंत से, हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब ये नियम जो हमारे पास बच रहे हैं ना, ये सारे के सारे छोटे छोटे नियम है, बिल्कुल ठीक है। और इन नियमों को हम कर लेंगे अच्छे से तो मतलब हमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, किसी चीज की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सूत्र है वो क्या बनेगा? सूत्र बनेगा ए आके परे, सूत्र क्या बोल रहा है? क्या क्या आना चाहिए? ए
या आ। दो वर्ण आ गए, ए या आ। क्या परे विसर्ग हो तो इनके परे कर दिया भाई हमने विसर्ग कर दिया। विसर्ग के परे क त प, क त और प में से कोई एक वर्ण क या त या प में से कोई एक वर्ण हो तो पदांत विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा, इसके स्थान पर स हो जाएगा। ये कहता है हमारा ये सूत्र और ये नियम। ये करना है, अब कर लो। जैसे इसके उदाहरण ले लो, जैसे जैसे ठीक है। अब जैसे इसके उदाहरण लेंगे, नम धन कार। क्या आ रहा है, ए या आ, उसके बाद में विसर्ग आ रहा है, उसके बाद में क त प में से एक वर्ण है क आ रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा, विसर्ग का स बन जाएगा। कौन सा, दंत। इधर क्या बच रहा है, कार बच रहा है, इधर क्या बच रहा है, नम बच रहा है, नम। ठीक है, इसको जोड़ लो, नमस्कार, नमस्कार। ये है स, इसको निकालेंगे, सीधा का सीधा विसर्ग कर देंगे। इधर क्या बच रहा है, मैं, नम, इधर बच रहा है कार। ये इसका हो गया विच्छेद। क्यों, क्योंकि स के बाद में हमने किसको देखा, क को देखा। इससे पहले हमने क्या देखा, ए या आ को देखा। ये चीज हमें याद है ना, तो ये करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में और उदाहरण ले लो, वन धन पति। वन धन पति क्या बनेगा, स बनेगा। कौन सा, दंत है। क्यों, क्योंकि क्या है, प है विसर्ग के परे, इधर क्या है, न है, अ है स्वर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वनस्पति। क्या देखेंगे, इधर अ, इधर स, कौन सा, स दंत, और इधर क्या देखेंगे, क त प में से कोई एक वर्ण, तो डायरेक्ट इसका क्या बना देंगे, विसर्ग। इधर क्या बच रहा है हमारे पास, वन है, इधर बच रहा है पति। ठीक है, हो गया। इसके बाद में एक उदाहरण और लेते हैं हम, किसका, क का हो गया, प का हो गया, और अब बचा है हमारे पास त का, नम धन ते। नम धन ते क्या बनेगा, इसका स बन जाएगा, दंत। क्यों, क्योंकि सामने क्या है, त है, इधर क्या है, विसर्ग, और विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है, अ स्वर है। क्या बनेगा, नमस्ते। ठीक है, क्या देखेंगे, इधर त देखेंगे, इधर स देखेंगे, स का क्या बनाएंगे, ये विसर्ग। इधर क्या बच रहा है हमारे पास, नम, इधर क्या बच रहा है, ते, नमस्ते। और उदाहरण ले लो, पुह धन कार। पुर धन कार, पुर धन कार क्या बनेगा, स बनेगा। क्यों, क्योंकि क्या आ रहा है, क आ रहा है, और क से पहले, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, पुर अ स्वर आ रहा है, तो क्या बनेगा, पुरस्कार। और ये लिखते हैं बहुत से बंदे पुरस्कार, तो ये मेरे भाई ये पुरस्कार है ना, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, माफ कीजिएगा। मार्कर में सही भाई, दूसरा मार्कर दे दो यार। पुरस्कार, ठीक है, ये गलत, पुरस्कार। इसके बाद में वाच्य धन पति। वाच्य धन पति क्या बनेगा, वाचस्पति। वाचस्पति, वाचस्पति। व्रीह धन पति। व्रीह धन पति, बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति का अर्थ क्या होता है, बड़ा, बड़ा या
ग्रह या नक्षत्र। वाचस्पति का वाणी या देवगुरु। ठीक है। मन है धन ताप, मन धन ताप, मनस ताप, मनस ताप, मनस ताप। इसके बाद में और उदाहरण देख लो, जैसे कि भा धन पति, भा धन पति, भास्पति, भास्पति। और उदाहरण देखोगे क्या? तो और उदाहरण रहने दो, अब ज्यादा ठीक नहीं है। भा धन कर, भास्कर, भास्कर, भास्कर। बहुत से बंदे ऐसे भी लिखते हैं, तो ये क्या है? ये गलत है, ये सही है। ठीक है, देख लें एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे 6 नियम हो गए हैं, 7, 8, 9 और 10 बच रहे हैं हमारे पास नियम 4, और वो नियम 4 हैं वो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज हमने नियम नंबर 4 पढ़ा, 5 पढ़ा और 6 पढ़ा। कल हमारे पास 4 नियम बचेंगे, छोटे छोटे नियम है। छठा तो कर लिया हमने, 7, 8, 9 और 10 छोटे छोटे नियम है वो कर लें। ठीक है, इसके बाद हमारी विसर्ग संधि क्या है वो कंप्लीट हो जाएगी, और विसर्ग संधि कंप्लीट होने के बाद में हम क्या कर लेंगे? समापन संधि का। और संधि का समापन होने के बाद में आप कोई भी क्वेश्चन है वो डालना, पूछना, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो दोस्तों, आज की कक्षा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ये बताएं कि कुछ समझ में आ भी रहा है या मैं वैसे ही कर रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में ही आना चाहिए। मैं तो इसी आशा और उम्मीद के साथ में आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगली कक्षा में फिर मिलेंगे कुछ दिलचस्प ऐसे ही वीडियो के साथ में, और पढ़ेंगे हम हमारी विसर्ग संधि जो हम कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले, जाने से पहले एक बात आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी सूचना है वह सबसे पहले आप तक प्रेषित की जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में फिर। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।